जल परी के जादुई झुमके। ये कहानी है गांव में रहने वाली एक लड़की सुनीता की, जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुनीता के पिता एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। फिर एक दिन एक कार दुर्घटना में सुनीता के पापा की मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों के बुरे हालात शुरू हो जाते हैं। बेटी का गुजारा करने के लिए सुनीता की माँ लोगों के घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो ज़्यादा मेहनत कर लेने की वजह से बीमार रहने लगती है। सुनीता अभी काफ़ी छोटी थी और सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ती थी। वो इन सब बातों की हकीकतों से नावाकिफ थी। एक दिन सुनीता अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। अरे बेटा, घर में कुछ नहीं खाने को। कल रात के थोड़े से चावल रखे हैं, वही किचन से जाकर खा ले। सुनीता की माँ काफ़ी परेशान थी, क्योंकि घर से राशन पानी ख़त्म हो रहा था और अब वो काम नहीं कर पा रही थी। तभी वो सोचती है, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े भैया को फ़ोन लगाती हूँ, आखिर अपने ही तो काम आते हैं मुश्किल में। ये सोचकर सुनीता की माँ अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाती है और तुरंत ही अपने घर बुलाती है। उधर सुनीता का मामा जब गांव आने लगता है तो उसकी पत्नी शोर मचाती है, अरे, अब जल्दी आ जाना वहां से, जाकर बैठे मत जाना बहन के पास। हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ी ही देर में सुनीता का मामा गांव पहुंच जाता है और सुनीता की माँ अपने भाई को सारे हालातों के बारे में बताती है। तुम फिक्र मत करो बहन, अब से तुम और सुनीता मेरे साथ चलोगे और मेरे साथ ही रहोगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तो आपको बुलाया है ताकि आप सुनीता को अपने साथ ले जाएं और अपनी बेटी की तरह रखें। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहन, तुम बस मेरे साथ चल रही हो, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। और आखिरकार सुनीता का मामा अपनी बहन और भांजी को अपने साथ शहर ले आता है और घर पहुंचकर जब उसकी पत्नी और बेटी उन दोनों को अपने पिता के साथ देखती हैं तो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। चलिए दीदी, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। आ जाओ बेटा सुनीता, तुम भी। वो दोनों को कमरे में छोड़कर जब अपनी पत्नी के पास आता है, उसकी पत्नी उस पर चिल्लाने लगती है, तुमने मुझसे पूछने तक की जहमत नहीं की और अपनी बहन और भांजी को लाकर मेरे सर पर बिठा दिया। खामोश हो जाओ रेखा, मेरी बहन बहुत बुरे हालात में है और मैं उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। आज के बाद वो यहीं रहेंगी। उसके बाद राजेश्वर अपनी बहन को हॉस्पिटल एडमिट करा देता है और हॉस्पिटल वाले 1 महीने तक उन्हें एडमिट रखने का कहते हैं। दूसरी तरफ राजेश्वर को अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा था, तो घर में उसकी पति पत्नी के अलावा सुनीता भी थी। लेकिन राजेश्वर के जाते ही उसकी पत्नी और बेटी ने सुनीता को तो जैसे घर की मुलाजमा समझ लिया और घर का सारा काम उससे करवाने लगी। एक दिन दोनों माँ बेटी बाजार गई थी और घर का सारा काम सुनीता कर रही थी। तभी उसे पारो के कमरे में एक झुमके दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर झुमके हैं। काश मेरे पास भी ऐसे झुमके होते तो मैं रोजाना पहन कर रहती। वो झुमके अपने कानों में पहनकर खुद से ये बातें कर रही थी कि तभी वहां उसकी मामी और उसकी बेटी आ जाती हैं और वो छोड़ डाल देती है, अरे माँ देखो, ये हमारे घर में चोरी कर रही है, इसने मेरे झुमके पहने हुए हैं। और उसकी मामी बिना सच्चाई का पता लगाए डांट डपट कर सुनीता को घर से निकाल देती है। सुनीता बेचारी अकेली एक तालाब के किनारे जा बैठती है और रोने लगती है। तभी वहां से एक जल परी निकल आती है। सुनीता बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? सुनीता उसे देखकर डर जाती है। अरे परेशान मत हो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सुनीता उसे सारी बात बताती है। जल परी कहती है, ये लो, ये एक जादुई झुमके हैं, तुम इन्हें अपने पास रखो,
ये तुम्हारी सारी परेशानियों को हल कर देंगे। और सुनो, जब भी तुम इनको पहनोगी, उसके बाद तुम जिस भी चीज़ को हाथ लगाओगी वो डबल हो जाएगी। ये सुनकर सुनीता काफ़ी खुश थी। उसके बाद उस जलपरी ने सुनीता को एक बड़ा सा घर भी ले दिया और कुछ ही दिनों के बाद उसकी माँ भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। अब दोनों माँ बेटी पहले से काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। तभी एक दिन सुनीता अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं झुमकों की दुकान खोलना चाहती हूँ। अरे बेटी, एक जोड़ी झुमके से कैसे दुकान खोलोगी? नहीं माँ, जलपरी ने कहा था मैं कोई भी चीज़ डबल कर सकती हूँ। मैं एक एक करके काफ़ी सारे झुमके बना लूँगी। और फिर ऐसे ही अपने कहे के अनुसार वो काफ़ी सारे झुमकों की जोड़ी बनाकर अपनी दुकान खोल लेती है और जल्द ही उसका काम काफ़ी चलने लगता है। लेकिन ये बात उसकी मामी को हजम नहीं हो रही थी और वो सच्चाई का पता लगाने उनके घर चली जाती है। मुझे माफ़ कर दो सुनीता बेटा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तभी सुनीता उनको माफ़ कर देती है और जलपरी के जादुई झुमकों के बारे में सब कुछ सच बता देती है। दोनों माँ बेटी नदी किनारे पहुंच जाती हैं और आवाज़ लगाने लगती हैं, जलपरी, मुझे भी झुमके चाहिए। हाँ हाँ जलपरी, मुझे भी 2-3 जादुई झुमकों की जोड़ी दे दो। और अंदर पानी में जलपरी आवाज़ें सुनकर कहती है, लगता है ये वही धोखेबाज माँ बेटी हैं जिनके बारे में सुनीता बता रही थी। इन्हें मज़ा चखाने का वक्त आ गया है। जलपरी दोनों को एक एक जोड़ी झुमका दे देती है। जैसे ही दोनों अपने कानों में झुमके डालती हैं, दोनों के गले से आवाज़ ख़त्म हो जाती है और उन्हें किए की सज़ा मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी बात की तस्दीक किए बिना किसी पर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए और किसी भी तरह की सज़ा नहीं देना चाहिए जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।